Let's see this question. This question says in a class 55 students. एक क्लास है जिसमें 55 स्टूडेंट्स हैं. नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग डिफरेंट सब्जेक्ट है ना भाई. 23 जो है वो मैथ्स को पढ़ते हैं, 24 फिजिक्स को पढ़ते हैं और 19 बच्चे केमिस्ट्री को पढ़ते हैं. अब इनमें से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों पढ़ रहे हैं, वो 12 बच्चे हैं. 9 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों को पढ़ रहे हैं, मैथ्स और केमिस्ट्री को. 7 ऐसे बच्चे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को पढ़ रहे हैं और 4 ऐसे बच्चे हैं जो तीनों के तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं. तो भाई आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट जो है वो पढ़ रहे हैं. अगर आप देखें तो यहाँ पे ये ऑपरेशन ऑन सेट, जहां पे 3 सेट आपके पास होंगे और आप इसको वेन डायग्राम के थ्रू भी इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं. देखिए इसको अपन वेन डायग्राम के थ्रू करते हैं. जब भी 3 सेट आते हैं अपन वेन डायग्राम से हेल्प से कैसे यूज करते हैं ध्यान से देखिएगा. आप एक वेन डायग्राम बनाइएगा जिसके अंदर 1, 2 और 3 ये इस तरीके से मैंने बना दिया. अब मुझे सब्जेक्ट जो दे रखे थे, पहला सब्जेक्ट था मैथ्स, दूसरा सब्जेक्ट मेरे पास था केमिस्ट्री और तीसरा सब्जेक्ट मेरे पास था फिजिक्स. अब इसको अपन फिल करना चालू करेंगे और फिल करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फिल हमेशा बीच वाले से करना है. बीच में वो बच्चे आएंगे जो तीनों के तीनों में है और तीनों के तीनों में कितने बच्चे हैं? 4. अब अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से देखना, अब 2-2 वाले चेक करते हैं. 7 ऐसे बच्चे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ रहे हैं. ये रहा फिजिक्स और केमिस्ट्री. 7 में से 4 आ चुके हैं तो कितने बच जाएंगे? 3. आ जाइए. 9 बच्चे हैं जो मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों को पढ़ रहे हैं, 4 आ चुके हैं तो यहाँ पे कितने बच्चे आ जाएंगे? 5. अगला इसने बोला है 12 ऐसे बच्चे हैं जो केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ रहे हैं, 12 में से 4 आ गए तो कितने बच गए? 8. अब मैथ्स को टोटल कितने बच्चे पढ़ रहे थे? 23 और जिसमें से 8 और 4 12 और 5 17 आ चुके, यानी कितने बच्चे बच गए? 6. केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में 19 बच्चे थे, 5 और 4 9 12 आ चुके हैं तो कितने बच्चे बच गए? 7. फिजिक्स के अंदर अगर अपन बात करें तो फिजिक्स में 24 बच्चे थे जिसमें से 12 15 आ गए तो कितने बच गए? 9. यानी एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट में बात करें तो वो 6 7 और 9 हो गए और इन तीनों का अगर आप सम करते हैं तो 22 आ जाता है. कितने आ जाता है? 22. यानी 22 ऐसे बच्चे होंगे जो एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी.